हेलो एवरीवन, सो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आपका मेरे यूट्यूब चैनल प्रेगनेंसी टॉक्स विद सिमरन में बहुत 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 स्वागत है। मैं हूं आपकी अपनी होस्ट सिमरन। तो आज हम बात करने जा रहे हैं प्रेगनेंसी में वो फल खाने की जो हमें बिल्कुल ही ज़्यादा अवॉइड करने चाहिए, और वो फल जो हम प्रेगनेंसी में सेफली खा सकते हैं। वैसे तो देखो, फल में न्यूट्रिएंट्स ही होते हैं, फल कभी भी हमें नुकसानदायक नहीं होता। बट जब हम प्रेगनेंसी के दौर में होते हैं तब हमारी बॉडी में बहुत ज़्यादा हार्मोन चेंजेस होते हैं, जिसकी वजह से जो चीज़ लाभदायक भी हो, अगर वो भी ली जाए, उसमें भी कहीं न कहीं ऐसा कॉम्पोनेंट ज़रूर मिलेगा जिसकी वज़ह से हमारी बॉडी को हार्म हो सकता है, हमारे बच्चे को नुकसान हो सकता है। तो चलिए आज इस वीडियो में जानते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ कर लीजिएगा, क्योंकि इस चैनल पे आपको इनफर्टिलिटी से रिलेटेड, बच्चे से रिलेटेड, प्रेगनेंसी से रिलेटेड बहुत सारी ऐसी रेलेवेंस वीडियो मिलेगी जो आपके लिए हेल्पफुल होगी। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं वो फल जो प्रेगनेंसी में हमें एकदम अवॉइड कर देने चाहिए, और किस टाइम से किस टाइम करना है वो भी मैं आपको बताऊंगी। तो सबसे पहले आता है आपका ग्रेप्स। ग्रेप्स जो है उसकी तासीर होती है गर्म, और गर्म चीज़ें हमें प्रेगनेंसी में नहीं खानी चाहिए, क्योंकि वो मिसकैरेज का खतरा बढ़ा सकती है हमारी बॉडी में। इसलिए ग्रेप्स लास्ट के 7वें से 9वें महीने तक, मतलब थर्ड सेमेस्टर तक आपको बंद कर देने चाहिए। थर्ड सेमेस्टर में अगर आप खाते हो, इस टाइम आपको लेबर पेस जल्दी इंड्यूस होगा, जिसकी वजह से आपकी प्रीमेच्योर डिलीवरी हो सकती है। तो ग्रेप्स आपको बिल्कुल ही नहीं खाने। अगला है आपका पाइनएप्पल। पाइनएप्पल जो है वो आपको पहले 3 महीने बिल्कुल नहीं खाना होता। अगेन पाइनएप्पल में बहुत ज़्यादा खटास होती है, और इतना ज़्यादा खटास आप खाते हो, ब्रोमीलिन की मात्रा ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से एंजाइम हमारी बॉडी में फैल सकते हैं। और इन सब कारणों की वजह से हमें पहले 3 महीने पाइनएप्पल खाने की सलाह बिल्कुल भी नहीं दी जाती, मगर आखिरी के 2 ट्राइमेस्टर में आप एक लिमिट के हिसाब से आप पाइनएप्पल कंज्यूम कर सकते हो। और लास्ट आता है हमारा पपीता। आप सबने सुना होगा कि अगर आपको अबॉर्शन करना हो तो आप बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में पपीता खाओ, आपका अबॉर्शन हो जाएगा। देखो ऐसा नहीं है। पपीता, पका पपीता आपको कोई नुकसान नहीं देता, जबकि कच्चा पपीता आपकी बॉडी को बहुत ज़्यादा नुकसान दे सकता है, क्योंकि कच्चे पपीते में होता है लैक्टस। लैक्टस जो है हमारी बॉडी में अगर प्रेगनेंसी के टाइम पर वो कॉम्पोनेंट हो तो हमारा मिसकैरेज का खतरा बढ़ जाता है। इसलिए हमें पपीता जो है प्रेगनेंसी में खाने के लिए कच्चा पपीता एकदम मना कर दिया जाता है। और साथ साथ में ये हमारे मिसकैरेज को भी लीड करने में हेल्प करता है। तो आपने ये तीनों, ग्रेप्स, पाइनएप्पल और पपीता, कोशिश करनी है कि आप ये तीनों जो फल है वो एकदम अवॉइड कर दें। तो अब हम जानते हैं कि कौन कौन से फल आपको फल खाते समय सावधानियां रखनी है। अगर इस तीनों के अलावा आप कोई फल खाते हैं तो आपने पहले चेक करना है कि वो ज़्यादा गला हुआ ना हो, ज़्यादा पका हुआ ना हो, उस पे किसी प्रकार की खरोच ना हो, और इनऑर्गेनिक ना हो सके तो आप ऑर्गेनिक खाओ। फ्रिज में रखा हुआ फल आपको नहीं खाना। आपने जो बाहर नॉर्मल टेम्परेचर में फल रखे हैं आपने वही कंज्यूम करने हैं। तो ये चीज़ें आपको करनी है। साथ साथ में आपको पहले से कटे हुए फल रखे हुए नहीं खाने, क्योंकि पहले से कटे हुए फल में जो होता है बैक्टीरिया वो ज़्यादा इफेक्ट करता है। तो अगर आप वो कंज्यूम करते हो आपकी बॉडी में बैड बैक्टीरिया घुस जाएगा, जो आपकी बॉडी को जो फल खाने से आपको लाइक न्यूट्रिएंट्स मिलने थे वो ख़त्म कर देता है। तो आपको पहले से कटे हुए फल भी नहीं खाने। आप ताज़ा फल खाइए, जैसे आपने खाने हैं उस टाइम आप काटिए, छीलिए और उस टाइम ही कंज्यूम करिए। तो अब हम जानते हैं कि कौन से फल हैं जो हमें एक गुड इम्पैक्ट देते हैं एट द टाइम ऑफ प्रेगनेंसी, कि हम वो फल खाएंगे तो हमारी प्रेगनेंसी में कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, जबकि हमें न्यूट्रिएंट्स ही मिलेंगे। तो सबसे पहला आता है चेरी। चेरी में बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में विटामिन सी होता है, जो हमारे प्रेगनेंसी में हमें कोल्ड फीवर हो जाता है, हमारी बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन नहीं बढ़ रहा होता, तो इस सब में हमारी हेल्प करता है। साथ साथ में जो हमें कहते हैं ना, आपकी प्रेगनेंसी में अच्छी नींद नहीं आती, तो अच्छी नींद में भी ये हमारी बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। अगला आता है हमारा गुआवा। गुआवा में विटामिन सी और विटामिन ई बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में पाए जाते हैं, जो कि हमारे डाइजेशन में और ब्लड सप्लाई बढ़ाने में हमारी हेल्प करते हैं। कब्ज जैसी प्रॉब्लम हमें ज़्यादातर रहती है प्रेगनेंसी में, तो आप गुआवा खाकर इस प्रॉब्लम को दूर कर सकते हो। तो गुआवा आपकी जो कब्ज की प्रॉब्लम है उसको दूर करेगा, साथ साथ में आप जो खाना खा रहे होगे उसको पचाने में भी आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। अगला है हमारा कीवी। कीवी में एंटीऑक्सीडेंट और फॉलिक पाए जाते हैं, जो कि हमारी इम्यूनिटी सिस्टम को
साथ-साथ में हमारे कोल्ड, फीवर ये सब प्रॉब्लम होती है उसको भी दूर करने में हमारी हेल्प करते हैं। इम्यूनिटी सिस्टम हमारा बहुत ज़्यादा प्रेगनेंसी में लो हो जाता है क्योंकि जो हमारा पेट है उसमें दर्द रहता है, जिसकी वजह से हमारा जो खाना है बहुत ज़्यादा धीरे-धीरे पच रहा होता है हमें, और कभी-कभार तो पचता ही नहीं है, उल्टी के रूप में बाहर आ जाता है। तो ये कीवी जो है हमारा खाना पचाने में हमारी बहुत हद तक हेल्प करती है। अगला है मैंगो। मैंगो को तो समर का राजा कहा जाता है, समर में बहुत ज़्यादा पसंद है और राइट नाउ समर चल रहे हैं, तो आप जो है मैंगो ईज़िली खा सकते हो। विटामिन सी और विटामिन ए की भरपूर मात्रा होती है मैंगो में, जो कि हमारे डाइजेशन के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। बट कोशिश करिएगा आप ज़्यादा गले हुए मैंगो, पके हुए मैंगो ना खाएँ, और दिन की सिर्फ 1 मैंगो आप खा सकते हो, इससे ज़्यादा क्वांटिटी में आप मैंगो कंज़्यूम ना करें। हो सके तो कच्चा आम बिल्कुल ना खाएँ, सिर्फ पका हुआ आम खाएँ, मगर गला हुआ आम ना खाएँ। पका हुआ आम 1 आप दिन में खा सकते हो, आपको कोई भी किसी भी तरह की प्रॉब्लम नहीं आएगी। अगला है हमारा अनार। अनार जो है हमारा, वो आप सबने सुना होगा कि हमारी बॉडी में जो ब्लड है अगर कमी हो जाती है तो अनार हेल्प करता है, क्योंकि आयरन की मात्रा अनार में बहुत होती है, पोटेशियम होता है जो कि हमारे जो इम्यून सिस्टम है उसको भी बढ़ाने में हेल्प करता है। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट काम इसका होता है जो हमारी बॉडी में ब्लड है उसकी सप्लाई बढ़ाना, तो आप अनार भी खा सकते हो। तो ये थे फल जिसको खाने से आपकी बॉडी को बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलते हैं एट द टाइम ऑफ प्रेगनेंसी, जो आप इजीली खा सकते हो। इसके अलावा आप कोई भी फल खाते हो उसको साफ सुथरे वे में खाओ, तो आपको इससे कोई भी नुकसान नहीं होगा। जो फल आपको अवॉइड करने हैं वो आपको अवॉइड ही करने हैं, वो आपने थोड़ी क्वांटिटी में भी नहीं खाने हैं, और उस टाइम पीरियड तक तो बिल्कुल नहीं खाने हैं। तो ये तो थी मेरी आज की वीडियो। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, एंड उन दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करिएगा जिसको इस वीडियो की सबसे ज़्यादा नीड हो, और जो अभी प्रेगनेंसी के दौर में फल खाने से पहले बहुत बार सोच रही हो। थैंक यू सो मच।